ये कोई देवबंदियों बरेलियों का हदीस का मसला नहीं है, ये वक्फ का मसला है। जो जायदाद अल्लाह के नाम पर है, तुम और हम क्या जवाब देंगे चर्च के मैदान में? के ईदगाह के इस कंपाउंड से, ग्राउंड से, और हमारे साथ बात करने के लिए यहाँ पर देख सकते हैं MIM के नेता है, MIM का चेहरा है और नरकटिया विधानसभा के पुरजोर प्रत्याशी है। और बता दें कि जिस तरीके से सबसे पहले अगर किसी पार्टी ने इस बिल के खिलाफ आवाज उठाई तो वो चेहरा असदुद्दीन ओवैसी का है। जो जब आप कानून बना दिए कि कोई हिंदू से सिर्फ हिंदू ही मेंबर बनेगा, तो फिर मुस्लिम वक्फ बोर्ड में आप कैसा कानून बनाए कि गैर मुस्लिम यहां पर मेंबर बनेगा? अरे अगर बोध गया में सिर्फ हिंदू और बौद्ध उसके मेंबर बन सकते हैं, तो फिर बिहार के वक्फ बोर्ड में कैसे कोई गैर मुस्लिम मेंबर बन सकता है? बताओ हमको। तुम सिर्फ मुसलमानों से नफरत की बुनियाद पर एक काला कानून बनाए हो। सत्ता रहे न रहे इसका बिगैर लालच किए उन्होंने पूरी तरह से इस वक्त का खिलाफ में, इस कानून के खिलाफ में उन्होंने पूरी तरह से मैदान में उतरने का काम किया और वक्त को फाड़ने का काम किया। और जब जब भी इस कौम पर, इस शरीयत पर जब आंच आती है तो वही एक चेहरा खुलकर उभर कर सामने आता है। और वही का एक सच्चा सिपाही कह ले कि एक नेता डॉक्टर मोहम्मद शमीमुल हक एक तरफ लोगों को स्वास्थ्य करते हैं, मुस्कान इमरजेंसी हॉस्पिटल इनका मोतिहारी में चलता है, तो दूसरी तरफ आवाम के लिए भी ये पूरी तरह से खड़ा होने का काम करते हैं। शमीमुल हक एक तरफ लोगों को स्वास्थ्य करते हैं, मुस्कान इमरजेंसी हॉस्पिटल इनका मोतिहारी में चलता है, तो दूसरी तरफ आवाम के लिए भी ये पूरी तरह से खड़ा होने का काम करते हैं। आज औकाफ के इस कॉन्फ्रेंस में पूरी तरह से मौजूद है, कई दिनों तक इनका आना जाना और निगरानी बनाए हुए इस पूरे कॉन्फ्रेंस में। डॉक्टर साहब क्या देखते हैं किस तरीके से एक जो पुरजोर जो है एक मैसेज और एक पुरजोर यहाँ से दावत और पुरजोर एहतजाज की दावत आज यहाँ से गुजरने वाली इस ग्राउंड से? बिल्कुल, चंपारण का ये इनकलाबी सरजमी आज इस बात की शहादत देगा कि इसकी आवाज पूरे मुल्क में जाएगी। और औकाफ न सिर्फ हमारी खानकाहों, हमारी मस्जिदें, हमारी माँ के मदरसे का मामला है, बल्कि हमारी पहचान का भी मामला है। अब ये सरकार तय करेगी कि हम जो है मैं कि मुसलमान हैं कि नहीं है, हम 5 साल से प्रैक्टिसिंग है कि नहीं है, ये जो है सरकार मैं कि तय करेगी। जो इस देश का मैं कि मुसलमान इस पूरे एक्ट को हम लोग जो है मैं कि रिजेक्ट जो है करते हैं। और बिल्कुल हम लोग अपने संवैधानिक ढंग से इसके खिलाफ मैंने खड़े हैं और एक साथ मैं कि जो है मैं कि मुत्तहिद है। सुप्रीम कोर्ट ने 3 दिन तक धुआंधार जो सुनवाई चली है, फैसला भी अपने पास सुरक्षित रखा है, तो क्या उम्मीद की जा रही है, किस तरह से फैसला सुनाने वाली है सुप्रीम कोर्ट? इंशाअल्लाह नाउमीदी कुफर के समान है और हम लोगों को भारत की न्यायपालिका पर जो है एतबार है और मैं कि भरोसा है कि हम लोगों को इंसाफ जो है मिलेगा। ये कानून सिर्फ बनाया गया मुस्तकबिल को सामने रखकर। अगर ये कानून रहेगा तो याद रखिए RSS के पास एक लिस्ट है, जो उनका मानना यह है कि तारीख के किसी वक्त में मसाजिद नहीं थे, किसी और की इबादतगाह थी। तो सिर्फ उनको करना यह है कि कलेक्टर के पास जाकर एक दरखास्त देना है कि ये मस्जिद नहीं है, और कलेक्टर इंक्वायरी ऑर्डर करेगा। उसके बाद से जब तक इंक्वायरी की रिपोर्ट मुकम्मल नहीं होती, वो वक्फ की जायदाद नहीं रहेगी। आप सुनकर कह रहे होंगे क्या बात कर रहे हो, इंक्वायरी पे मैं अपनी मस्जिद को खो दूंगा? जी हां, अगर कलेक्टर के पास कोई शिकायत करेगा तो इंक्वायरी पर आप मस्जिद खो देंगे। जब तक के इंक्वायरी मुकम्मल नहीं हो जाती, कलेक्टर इंक्वायरी ऑर्डर करेगा, आप इंतजार करते रहिए। कोई भी जाकर कंप्लेन कर देगा। ये बोलते हैं पोर्टल, अरे पोर्टल ये कोई देवबंदियों बरेलियों का हदीस का मसला नहीं है, ये वक्फ का मसला है। जो जायदाद अल्लाह के नाम पर है, तुम और हम क्या जवाब देंगे चर्च के मैदान में? उठो भारत के मुसलमानों, ये वक्त उठने का है। मैं बार बार तुमसे कह रहा हूं, तुम अगर मुझसे नफरत करे तो करो मुझसे नफरत, दिल खोल के करो, मगर ये तो सबका मसला है ना मेरे भाई। और मोदी जानते हैं कि मुसलमानों को निशाना बनाते रहो, क्योंकि उनको इलेक्शन में शिकस्त नहीं होगी। ये हमारी शरीयत में मदाखलत है, हमको इबादत करने से रोका जा रहा है भारत के मुसलमानों को।
और ये इनके चमचे दुम छल्ले जो रंग बिरंगी कपड़े पहनकर चापलूसी कर रहे हैं। अरे जालिमो, तुम जब मरोगे ना तो तुम्हारे कब्रिस्तान को गवर्नमेंट डिक्लेयर कर दोगे। तुम्हारी बाप की खबर पर कोई अगर महल बना लेगा तो तुम क्या बोलोगे? मत करो चापलूसी वक्त हुकूमत वक्त की। मैं पार्लियामेंट के किसी कोने में जाके, क्योंकि मैं सफर में होता हूं, मैं कसर की नमाज पढ़ लिया, मैं भी बोल दूं पार्लियामेंट वक्फ हो गया? नहीं हो सकता ना। मेरी जायदाद नहीं है, पार्लियामेंट भारत की है। मिला नहीं, मैं जिना क्यों नहीं हूं, मैं जिन नंबर 1 हूं, याद रखो। उन्हें भाग गया, मैं तो भागूंगा भी नहीं। आप आके